अंत्योदय, ये शब्द आप अक्सर सुनते रहे होंगे, लेकिन क्या आपको अंत्योदय के बारे में पता है? नहीं पता ना? चलिए आम लोगों से भी बातचीत करते हैं कि उन्हें अंत्योदय के बारे में कितना पता है। तो आपसे जानना चाहेंगे, आप कितना अंत्योदय के बारे में जानती हैं? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। बहुत सी चीज़ें ऐसी जो गरीबों तक पता ही ना, हम जैसे धक्का खाते फिर हैं। नहीं जी, हम तो पता ही नहीं जी क्या क्या चल रहा है। हम तो स्कीम के बारे में पहुंच ही नहीं रही हमारे पास, तो हमें तो पता ही नहीं है। अंकल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अंत्योदय जैसा शब्द आपने सुना होगा, इसके बारे में आपको कितना पता है? हम नहीं जानते जी, हम अनपढ़ आदमी हैं बिल्कुल। हम ये जो स्कीम है, बाकी गरीबों तक अब तक कोई पहुंच नहीं रही है स्कीम। आपसे जानना चाहेंगे कि अंत्योदय क्या है? इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। अभी आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोगों को अंत्योदय के बारे में पता ही नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि अंत्योदय का मतलब है बिचौलियों की भूमिका को समाप्त कर अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सीधा लाभ पहुंचाना है। 9 साल पहले चाहे वृद्धावस्था पेंशन बनवानी हो या फिर अन्य कोई सरकारी काम करवाना हो, बिना बिचौलियों के संभव ही वो काम नहीं हो पाता था। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा डिजिटल प्रणाली को बढ़ावा देने से हर क्षेत्र में बिचौलियों की भूमिका खत्म हो चुकी है। अब बिचौलियों के बिना ही लाभार्थियों के खातों में सीधा पैसा पहुंच रहा है। हर व्यक्ति को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अंत्योदय के कारण फायदा हो रहा है या नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी जब लोगों को अंत्योदय के बारे में ही नहीं पता, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की कमी जरूर रही है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपने पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले नेताओं को कहते सुना भी होगा कि सरकार बना दो, मौज करवा दूंगा। आप बताइए, क्या बुजुर्गों का पेंशन बनवाने और राशि लेने के लिए घंटों लाइनों में खड़ा होना मौज थी? क्या बिचौलियों के माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों को सुविधा शुल्क देकर छोटे से छोटा सरकारी काम करवाना और सरकारी कागजात बनवाना मौज थी? लेकिन मनोहर लाल हमेशा मौज कराने की नहीं, अंत्योदय करने की बात कहते हैं। तो चलिए आज हम आपको विस्तार से बताते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अंत्योदय मतलब क्या है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 9 सालों के दौरान अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति का किस किस तरीके से और कहां-कहां बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर अंत्योदय किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र के जरिए बिचौलियों की भूमिका खत्म कर 45 लाख परिवारों को 397 योजनाओं और सेवाओं का घर बैठे लाभ देकर अंत्योदय किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीपीएल कार्ड की वार्षिक आय सीमा 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए कर अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों का अंत्योदय किया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन देश में सर्वाधिक 2,750 रुपए मासिक कर अंत्योदय किया है। अब बिचौलियों के बिना पेंशन की राशि सीधा लाभार्थियों के खाते में जा रही है। बिचौलियों की भूमिका खत्म कर डीबीटी के माध्यम से 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 80,000 करोड़ रुपया डालना भी अंत्योदय है। वहीं 30 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अंत्योदय ही है। परिवार पहचान पत्र के जरिए 71 लाख परिवारों के 2.83 करोड़ लोगों का डेटा अपडेट कराना अंत्योदय से अलग नहीं है। ऑटोमेटिक तरीके से घर बैठे 39 लाख बीपीएल राशन कार्ड धारकों के 57 लाख आयुष्मान राशन कार्ड बनाकर अंत्योदय किया गया है। वहीं सरल पोर्टल की अगर हम बात करें तो सरल पोर्टल पर 54 विभागों के 675 योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन करना अंत्योदय ही है। वहीं सीएम विंडो के जरिए 11 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान भी अंत्योदय है। डीबीटी के तहत 141 योजनाओं के 36.75 लाख नकली या दोहरे लाभार्थियों को हटाकर 1,182 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत कर असली हकदारों तक पहुंचाना अंत्योदय ही है।
वहीं ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के जरिए 36 विभागों की 404 सेवाएं ऑनलाइन की और 8.93 लाख शिकायतों का निपटान भी अंत्योदय ही है। वहीं बिचौलियों की बिना मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जरिए 12 लाख किसानों के खातों में पिछले 7 सीजन के 85,000 करोड़ रुपए भेजना अंत्योदय ही है। बिना बिचौलियों के 20 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 4200 करोड़ रुपए भेजना अंत्योदय है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 27,22,000 किसानों को बिना बिचौलिए के 7600 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम देना अंत्योदय ही है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत सबसे गरीब 50,000 लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण देना अंत्योदय है। वहीं 86 लाख चिरायु कार्ड बनाकर 8.5 लाख मरीजों के इलाज के लिए 1,088 करोड़ रुपए का क्लेम देना अंत्योदय नहीं तो क्या कहेंगे। वहीं दयालु योजना के तहत 1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने पर 5 लाख रुपए तक की सहायता देना अंत्योदय ही है। हालांकि सरकार की योजनाओं का जमीन पर सही तरीके से लागू करना एक बड़ी चुनौती है। इस पर सरकार को अलग से ध्यान देने की जरूरत है। तो आपसे अपील, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। नमस्कार।